मैं जब दोबारा याद करती हूँ, मैं सच बताऊं, अभी मेरा दिल की धड़कन तेज हो गई है बहुत ही। और ऐसी पूरी तैयारी जब हम देखते हैं तो चिन्मय ने मुझे ये बात बताई कि मुझे फिल्म में कोई सीन करते हुए ये नहीं लगा कि किसी भी कम्युनिटी विशेष के खिलाफ है। इनफैक्ट फिल्म का सबसे मुश्किल सीन जो सबसे कठिन सीन था, उन्होंने क्लाइमेक्स सीन बताया भाषा, कि जिस समय उनको स्ट्रिप करना था, या जब वो एक साथ 20-25 लोगों को गन पॉइंट पर शूट करके बिल्कुल कब्र में सुला देते हैं। उन्होंने कहा उस सीन को करने के बाद मैं पूरी रात भर मैं सो नहीं पाया और कई दिन तक वो चीज़ मेरे भीतर तक गुजरती रही। मैं उसी सीन को एक बार फिर आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम वो सीन देख रहे थे, मुझे शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन का सीन याद आया, मुझे विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का वो सीन याद आया जहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है उसको निर्वस्त्र किया गया। लेकिन आप उस समय उस किरदार में शांत खड़ी थी। देर इज नो रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चीखना, चिल्लाना या उस चीज़ को रोकने की कोशिश, जैसे अपना फेट स्वीकार कर लिया है। इस तरह की एक परिस्थिति उस समय दिखाई दी एज ए दर्शक, जो मुझे लगा। पर आप जब उस किरदार को जी रही थी, आपके भीतर क्या चल रहा था, आपके जहन में क्या था, आपको क्या उतारना था पर्दे पर? बहुत मुश्किल है मेरे लिए फिर दोबारा इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना, क्योंकि मैं सच कहूं तो ये शब्दों में मुझसे भी बोला नहीं जाता है जो घटना। और जो जैसे चिन्मय जी ने बताया, हमारी चिन्मय जी के और मेरी बहुत बातचीत होती थी, क्योंकि उनके जितने कश्मीरी जो शब्द थे और एक्सेंट्स थे, उसके लिए मैं उनके साथ अक्सर बातचीत करती थी। वो मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी सीनियर है, तो वो दादा दादा करके मेरी उनसे काफी बातचीत होती थी। एक अलग लेवल का हमारा केमिस्ट्री थी। लेकिन उस दिन सुबह मैंने मुझे याद है कि उस शॉट के जस्ट पहले मैंने उनको कान में बोला, लाइक एन एल्डर ब्रदर, आई सेड, दादा मुझे बहुत डर लग रहा है। और उन्होंने मुझे जो बात कही, उसके बाद मेरा डर चला गया। उन्होंने कहा, सेंसिटिव हम एक सीन फिल्माने जा रहे हैं, तो हर एक बहुत ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा इस चीज के प्रति मतलब जागरूक है कि कहीं कुछ किसी को भी ज्यादा इसका असर, मतलब, और मैं नहीं जानती कि उनके ऊपर भी इतना असर पड़ा, क्योंकि इस सीन के बाद मेरी उनसे आंखें नहीं मिल पाई। उन्होंने भी मुझसे मिलना सही नहीं समझा। और ये मैं जब दोबारा याद करती हूँ, मैं सच बताऊं, अभी मेरा दिल की धड़कन तेज हो गई है बहुत ही। मैंने कुछ ऐसा, शायद जो शारदा का जो कैरेक्टर है उसका, चूंकि वहां पे छोटा बेटा है, तो उसने वो नियति इसलिए भी स्वीकार की कि शायद अगर मैं अगर बलि का बकरा बन जाऊं, मैं अगर सैक्रिफाइस दे दूं, तो शायद मेरा बेटा बच जाए। जैसे अगर आप सुन रहे होंगे, वो बार बार बोलती है कि शिवा भाग कश्मीरी में, और वो अपनी नियति स्वीकार करती है वहां पे। और बस इस सीन के बारे में मैं सच बताऊं तो मेरे पास शब्द नहीं है। जो हो गया वो कैसे हो गया, क्या हो गया, अभी भी चिन्मय दा और मैं इस पर बात नहीं करते। मैं बहुत मुश्किल है इस पर बात कर पाना। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।